हेलो। हाँ युवराज। सो रही थी क्या? हाँ बस आँख लग गई थी। इतनी रात में फोन किया। सब ठीक है ना? सुहानी तुम कल प्लीज घर आ जाओ। हाँ आ जाएंगे। वो बस सोमू से थोड़ा काम है तो उसके यहाँ से होके आ जाएंगे। हाँ तो ठीक है, तुम यहाँ हो तो साथ बैठ के बात करेंगे, बहुत कुछ डिस्कस करना है। हाँ युवराज, हमें भी सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुहानी जब भी गौरी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, पर मैं चाहता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। And I need your help. Bye. इतनी बड़ी बात हो गई, किसी ने भी कुछ बताया तक नहीं। सुहानी की परेशानी देखकर हमें लगा था कि जरूर कोई बात है, लेकिन आपकी तरह वो भी अपनी मन की बात हमें बताती नहीं है। आप दोनों के लिए तो हम कुछ है ही नहीं। नहीं लता जी, ऐसा नहीं है। पर पंकज जी, भावना हमारी बेटी है, हमसे कुछ नहीं छुपा पाती। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं पंकज जी, आगे से ऐसा कुछ भी मत करिएगा। आप हमें वादा कीजिए कि आप आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे लता जी, हम वादा करते हैं। हमें माफ कर दीजिए। चिंता मत करिए लता जी, हम आगे से चिंता कैसे ना करें पंकज जी। जब से हमारी बेटी की शादी उस बिरला परिवार में हुई है, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या कह रही है लता जी आप? आपके दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि पिछले 1 साल से हमारी बच्ची ने कितना कुछ सहा है, और ये सब इसीलिए क्योंकि उसकी शादी उस घर में हुई। सुहानी, मुझे अंकल से मिलना है। ठीक है सुम। वैसे सुहानी, असली मुजरिम का कुछ पता चला क्या? नहीं यार, हमें तो अब सारे रास्ते बंद ही नजर आ रहे हैं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है पापा के दर्द को कम कैसे करें। हम तुम्हारी बात समझ सकते हैं सुहानी। जब हमें बताया गया था कि पुलिस हमें गिरफ्तार करने आ रही है और तुम लोगों को हमारे ऊपर शक है, बहुत घबरा गए थे हम, इसीलिए घर से भाग गए। सोचा कि जो बर्ताव पंकज अंकल के साथ हो रहा है, अगर वही बर्ताव हमारे साथ हुआ तो सौम्या का और हमारे परिवार का क्या होगा? 1 मिनट कृष्णा, तुम्हें बताया गया था कि पुलिस यहाँ आने वाली? हाँ। किसने? ये तो हमें नहीं पता, मगर हम सब कुछ तुम्हें बताने आ रहे थे कि हमारे पास एक मैसेज आया कि तुम्हारे परिवार को और पुलिस को हमारे ऊपर शक है, इसलिए पुलिस हमें गिरफ्तार करने आ रही है। इसीलिए हम डर गए थे और फिर भाग गए थे। पर ऐसी कोई बात ही नहीं थी कृष्णा। तुम ब्लड टेस्ट के लिए नहीं आए थे, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, इसलिए पुलिस यहाँ पर आई थी। मतलब किसी ने तुमसे झूठ कहा। कौन हो सकता है? वही जो उस वक्त वहां था। कृष्णा, तुम्हारे पास वो नंबर है जिसे तुम्हें मैसेज आया था? नहीं, वो मैसेज तो हमसे डिलीट हो गया था, मगर हाँ, हमें 3 फोन आए थे उस दिन, और उन 3 में से एक नंबर उसका भी था जिसका मैसेज आया था। दिखाते हैं, ये देखो। लेकिन कृष्णा, वो था कौन? पता नहीं, हम उस दिन टैक्सी में थे इसलिए फोन नहीं उठा पाए, तो पता नहीं कि कौन था। तो एक काम करो, तुम वो तीनों नंबर हमें दे दो, फिर हम देखते हैं। सुहानी, ये सारे नंबर पर कॉल करके देखते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है। सुहानी, ये तो किसी मार्केटिंग वाले का नंबर था, और हमने जिसको किया था वो एक कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर था। और ये तीसरा नंबर बंद आ रहा है।
सोमू, इसका मतलब है कि ये जो तीसरा नंबर है ये वही नंबर है जिससे कृष्णा को मैसेज आया था, और वो जो कोई भी है वो हमारे सामने नहीं आना चाहता। पता नहीं सोमू, हमें तो बहुत अजीब लग रहा है और हमें बार बार ऐसा लग रहा है कि इस बात का नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। अब इसमें भावना जी की क्या गलती? आप ही सोचिए, कोई अपनी माँ से कैसे झूठ बोल सकता है? और सोनी, आंटी को सजाने का पूरा हक है। समझ सकते हैं युवराज, किसी के लिए झूठ बोलना कितना मुश्किल रहा होगा। काश के ये सब हुआ ही नहीं होता। खैर, गौरी कैसी है? गौरी ठीक है, अभी उसके साथ हमें आराम कर रही है। और सोनी, तुम उससे मिलने मत जाना, मैं नहीं चाहता कि वो फिर से हाइपर हो जाए। सॉरी। नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, समझते हैं। और हम खुद भी गौरी को परेशान नहीं करना चाहते। थैंक यू। युवराज, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर गौरी को इतने दिनों पहले चोट लगी तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं? बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। पर सोनी, गौरी ने दादी से कहा कि वो चोट उससे 2 दिन पहले लगी है, पूजा वाले दिन नहीं। लेकिन वो खुद को चोट क्यों पहुंचाएगी? क्या? अभी क्या कह रही हो? हाँ, वो डॉक्टर ने कहा ना कि उसकी चोट में उसी का नाखून था। लेकिन सुहानी वो ऐसा क्यों करेगी? गाइस, आई थिंक वी ऑल नो कि वो बहुत चाइल्डिश है, उसमें बहुत बचपना है। जब वो हाइपर होती तो उससे खुद समझ नहीं आता कि वो कब क्या करती है और क्या नहीं। पिछले कुछ दिनों से जो भी उसके साथ हो रहा है सब कोर्ट में, आई थिंक वो पैनिक कर गई है। शायद उसी वजह से ये सब। अच्छा, चलते हैं। अगर रागिनी भाभी ने देख लिया तो बेकार का तमाशा करेंगी। कितना कमाते हो महीने में? 2000। अच्छा, 2000 कमाते हो और 2000 में इतना महंगा फोन खरीद लिया तुमने? अरे भाभी जी, जैसे आप सब लोग हमें तोहफे देती रहती हो ना, वैसे ही इस बेचारे को किसी ने दिया होगा। शट अप! कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो तुम आजकल। अपना काम करो, जाओ यहाँ से। दिखाओ फोन। इनका भाभी, जाने दीजिए ना, मिला होगा कहीं से। सुहानी जी, ये तो हद हो गई। मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है क्या? आप मेरी साइड छोड़ के इस कचरे वाले की साइड ले रहे हो? भाभी, जब आपका ये फोन है ही नहीं तो आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मेरा फोन नहीं हुआ तो क्या हुआ? हाँ, घर में किसी का फोन तो हो सकता है ना। किसी का फोन तो इसने चुराया है। मैं घर में ना एक एक करके सबसे पूछूंगी किसका फोन खोया है। उसके बाद मैं इसे गिरफ्तार करवाऊंगी। हमें ये फोन कचरे से मिला था, यहाँ का कैसे हो सकता है वो? देखा जीजी, देखा, मैंने कहा था ना हमारे घर में से किसी का फोन है ये। और कोई डस्टबिन में फोन क्यों फेंकेगा? अरे भैया, फेंका वेका नहीं है, चुराया है इसने, चुराया। बता। अरे छोड़िए उसे, क्या करें आप? मेनका भाभी, छोड़िए। युवराज, ऑफिस में अर्जेंट कॉन्फ्रेंस है, हमें अभी चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ। ठीक है, मैं अभी तैयार होता हूँ। तुम जाओ, हम संभाल लेंगे। भाभी, अभी फोन रख लो, अब हमें जाने दो। दे। भाभी, हमने कहा ना कि आप रहने दीजिए, हम इससे खुद बात कर लेंगे। देखो,
सच्ची सच्ची बताओ कि ये फोन कहाँ मिला, वरना हम वाकई में तुम्हें पुलिस को दे देंगे। अरे भाभी, अम्मा कसम खा के कह रहे हैं ये मोबाइल हमको आपके ही घर के कचरे से मिला है। रमेश भैया जब कचरा देने आए थे ये उसी में से गिर गया था और हमने उठा लिया था। इसका मतलब है कि इसमें सिम कार्ड अभी भी होगा? नहीं, जब रमेश भैया कचरे की दूसरी बाल्टी लेने गए मैंने तुरंत इसमें से सिम निकाल के फेंक दिया था, तभी हमको भाभी वहां देख ली। कहाँ फेंक दिया? वो हम जल्दबाजी में ऐसे उठा के सिम वहां फेंक दिया रहा। अब पता नहीं कहाँ गिरा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप चाहिए, लेकिन सुनिए ये बात किसी को भी मत बताइएगा।